से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। चैलेंजिंग लग रहा है ये काम तो। शायद 80 साल के हुए, देखते हैं क्या होता है। करेंगे काम जो सामने आएगा। एक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना उनको दे सकते हैं और वो कितना अपना ऐड ऑन करेंगे और कैसा दिखने वाला है वो सीन। बहुत अच्छी आदत अगर हम डालते हैं अपनी, तो वो यही कि डायरेक्टर को सुने। अगर मैं गिनती का काम कर रहा हूँ तो मैं अपना कुछ भी दे सकता हूँ। इस एज में ज़्यादा काम आता है। जब यंग थे 40-50 में तो बहुत एक्ट्रेसेस हैं। इस एज में आने के बाद हर बार बार ऑडिशंस आते हैं। स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और किसी बहुत ही महान हस्ती ने कहा है कि देयर आर नो स्मॉल पार्ट्स, ओनली स्मॉल एक्टर्स। और इस बात को आई थिंक बखूबी जस्टिफाई करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर विजेंद्र काला जी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 30-35 सालों से काम कर रहे हैं और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर हमारे साथ हैं। अपनी फिल्म गुड लक के लिए आए हैं। तो आइए पूरी फिल्म की टीम का वेलकम करते हैं। विजेंद्र काला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रखर श्रीवास्तव, आपका भी स्वागत है। और यंगेस्ट मेंबर फिल्म की अंगूरी देवी, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो सबसे पहले ट्रेलर देखा फिल्म का, बहुत ही अलग है। आई एम श्योर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, पर कहीं ना कहीं इस फिल्म के ट्रेलर में भी एक लाइन डाली गई है कि बधाई हो वाला कांड हो गया, और स्टोरी हल्का सा हमें उस बधाई हो फिल्म की याद दिलाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे प्रखर? मैं जब ये फिल्म लिख रहा था, मैं प्रिपेयर था कि जब ये फिल्म आएगी तो लोग ज़रूर उसका प्रेगनेंसी, जो सिंपल सा एक वर्ड है, उसके कारण लोग उसको उससे लिंक कर रहे हैं। बट ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मुझे लगता है कि इसको रिजेंबल करना चाहिए, क्योंकि दोनों फिल्म जब आएगी, वो फिल्म एक मास्टरपीस थी। बस वो एक इवेंट आई गेस सेम है, इवेंट एक प्रेगनेंसी है। बट यहाँ एक बड़ा अनयूजुअल सा सिचुएशन है जहाँ पे 70-80 में लोग जहाँ रिटायर होते हैं, वहाँ पे एक नई ज़िंदगी के स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ पे। एंड उनमें बधाइयों में अलग था, राइट। और आई गेस मैं वापस उस इवेंट पे आता हूँ। इवेंट आई गेस हर फिल्म में, बहुत सारी फिल्में होती हैं जिसमें ना एक इवेंट पे कई सारी फिल्में बनती है, बट हम कभी उसको उससे जोड़ते नहीं है। जैसे 1947 पे कई फिल्में बनी है, अभी बन रही है, और फिर उसके बाद 26/11 पे कई ऐसी चीज़ें। तो वो एक इवेंट है, आई गेस कि वो एक प्रेगनेंसी इवेंट है। उसकी हमारी फिल्म की डायनामिक बहुत अलग है। उसके साथ उनका जो बेटा है ब्रिजेन जी, वो कैसे डील करते हैं, और वहाँ पे जो सिचुएशन था वो एक अलग डील था। यहाँ पे बड़ा कॉमिक सा चल रहा है, तो वो दोनों फिल्मों में बहुत डिफरेंस है। और जाहिर सी बात है, अगर आपने फिल्म के ट्रेलर में डायलॉग डाला है तो वो इसी रीजन से डाला है कि इसीलिए डाला है कि मुझे मालूम है कि आप बोलोगे, उससे पहले मैं बोल देता हूँ। तो आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं जवाब लेके आता हूँ। पर आई थिंक ये पूछना मेरा फर्ज बनता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्या है ना कि आजकल के टाइम पे अगर कोई उम्र दराज प्रेगनेंसी होती है, तो आप बधाई हो बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र जी, आपके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली कि देयर आर नो स्मॉल पार्ट्स, ओनली स्मॉल एक्टर्स, और ये आपके ऊपर बिल्कुल आप इस लाइन को जस्टिफाई करते हैं। किसी भी फिल्म में आपका किरदार चाहे 2 मिनट का है या 2 घंटे का है, आपका जो किरदार है, आपकी जो भूमिका है, वो लोगों के दिलों पे छाप छोड़ देती है। तो सबसे पहले आई थिंक मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सालों से इस तरह का काम आप करते आए हैं जो लोगों को पसंद आता है, और आज भी लोग आई थिंक आपकी ये जैसे ही फिल्म का ट्रेलर देखा, पता चला आप हैं इस फिल्म में, तो अपने आप जो दिलचस्पी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप बताइए कि इस फिल्म के लिए जब आपको अप्रोच किया गया, आपने क्या सोचा, क्या पसंद आया आपको इस कहानी में जो आपने इस फिल्म के लिए हाँ कहा? प्रखर ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो सबसे पहली बात तो यही पसंद आई जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि मतलब एक उम्र दराज इस तरह से प्रेगनेंसी हो जाए, और फिर जिस तरह से आगे की कहानी जो कि मैं नहीं बता सकता, जब वहाँ तक हम पहुँचते हैं, कैसे कैसे क्या हर्डल्स आए, तो डेफिनेटली। और फिर की रोल था एक इस तरह का सेंट्रल कैरेक्टर कि मैं उनका बेटा हूँ, और मेरी ज़िंदगी में इस तरह की दुर्घटना ये हो जाने से फिर क्या आफत आती है, किस तरह से मैं इसको फेस करता हूँ। तो वो जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सब जानते हुए, पहचानते हुए, फिर यही था कि मतलब कैसे भी करके फिल्म स्टार्ट होनी चाहिए, इसकी शूटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो बस वही एक इंतज़ार था, और मैंने तो बहुत पहले ही हाँ कर दी थी
विचित्र जी, हमको आप तारीखें सेट करनी थी कि कैसे भी करके वो दिन मिल जाएं और हम आगे बढ़ जाएं। आपके पास जब कोई स्क्रिप्ट आती है तो आपको हाँ करने का मतलब पहला रीज़न क्या होता है? आपको स्क्रिप्ट पसंद आना या फिर ये देखना कि मैंने इस तरह का किरदार पहले कभी नहीं किया, मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस है, या आप डायरेक्टर देखते हैं? क्या चीज़ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है? डेफिनेटली ये तो होता है कौन बना रहा है सबसे पहले। दूसरा ये कि मतलब कि मैं तुम्हें कहानी, मैंने 1 मिनट कहानी सुनाओगे, कब शूट कर रहे हो, तो वो बता देगा कि इस महीने में शूट कर रहे हैं। और अगर मेरे को लगता है कि कोई डेट हो ही नहीं पाएगी हाँ। तो आप कहानी मत सुनाओ, है ना। उम्मीद ही नहीं है क्योंकि 30 दिन होते हैं और मैक्सिमम अगर मैं शूट कर रहा हूँ, बिजी हूँ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे में कहना, फिर मैं कहानी ही नहीं सुनता। अच्छा। अगर लगता है कि हाँ गुंजाइश है तो फिर मैं कहानी सुन लेता हूँ। फिर ये कि मतलब कि भाई इसको हम कैसे कब क्या करते हैं वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर। अदरवाइज़ ये है डेफिनेटली कि कहानी सुनने से पहले सबसे पहले मैं यही कि प्रोडक्शन हाउस क्या है, कौन बना रहा है, बनाने वाले कितने सक्षम है ना, वो अब रहता है। और उसके बाद फिर ये कि तारीख कौन सी है, फिर इंटरेस्ट तो फिर तभी बोलूँगा मैं तारीख के बारे में जब मुझे कहानी पसंद आएगी। मालती जी, आपने वेब सीरीज़ में भी काम किया है और आपने काफ़ी सारी एड्स भी करी हैं और बहुत ही आई थिंक सबसे प्रिटी दादी का खिताब मैं आपको देना चाहूँगी, सबसे सुंदर दादी, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। और फिल्म के ट्रेलर में और ज़्यादा आई थिंक एक डिफरेंट रूप आपका देखने को मिल रहा है। आपको कोई एप्रीहेंशन थी इस तरह का किरदार इस वक्त अपनी लाइफ की स्टेज में करने के लिए जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई? ताज्जुब लगा लगा हमारा ठीक है और चैलेंजिंग लग रहा है ये काम तो। शायद 80 साल के देखते हैं क्या होता है, करेंगे काम जो सामने आएगा, तो इस ख्याल से किया। आपने किसी से सलाह ली कि ये फिल्म अब मैं करने जा रही हूँ, ये किरदार नहीं, है, क्या सलाह मैं नहीं ली, करूँ या मेरी ना? बिटिया है, मैंने उससे मैं डिस्कस करती हूँ। हाँ जी। ऐसे ऐसे कैरेक्टर आया है तो कहनी मम्मा करके देखो कैसा लगता है। लगता अच्छी रही है। पहले तो इतना पता भी नहीं था, स्टोरी वगैरह तो मालूम ही नहीं थी कि क्या है क्या नहीं, करके देखो कि क्या होता है, कैसे चलती है, चलेगी तो मजा आएगा। अच्छा है, अभी भी लग उन्होंने तो रहा फिल्म है। नहीं देखी है। अच्छा, फिल्म नहीं देखी है? Okay. आपने देख ली है शायद? पूरी पिक्चर नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने नहीं देखी? आपकी रियल एज नहीं जानना चाहती मैं नहीं पूछूंगी, पर यंगेस्ट मैंने आपको पहले ही बोल दिया। पर इस स्टेज ऑफ लाइफ में जो जहाँ पे आप हैं, आपको जिस तरह के किरदार ऑफर होते हैं, आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी रोल लिखे जाते हैं इस एज की एक्ट्रेस के लिए? क्या आप उनसे खुश हैं या आपको लगता है कि उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं? बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि इस एज में ज़्यादा काम आता है। ओके। जब यंग थे 40-50 में तो बहुत एक्ट्रेसेस हैं। हाँ। इस एज में आने के बाद हर बार ऑडिशंस आते हैं, 80 ईयर्स चाहिए, 80 ईयर्स चाहिए। मैंने कहा इस उम्र में बड़ा काम मिल रहा है, इस उम्र में बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, बल्कि कंपटीशन ज़रा हट गया। हाँ, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है और अच्छा काम होता है। एक से एक देखते हैं तो कांटेक्ट करते हैं, ऑफर देते हैं, फिर ऑडिशंस बनाते हैं, कहीं मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। आपको देख के कितना अच्छा लग रहा है ना मालती जी कि आप जैसे जो दादी की उम्र में जब पहुंच जाती हैं लेडीज, तो सब अपना काम धाम छोड़ के घर में रिटायरमेंट और हाँ, मतलब ऐसी जिंदगी जीती हैं जहाँ कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं वो, है ना। हाँ। आई थिंक घर में आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हो, है ना, Comfort छोड़ zone देते में हो, कंफर्ट जोन में आ हाँ। जाते हो। लेकिन आप इस उम्र में भी चैलेंजिंग रोल ले रही हैं, काम कर रही आ हैं, रहा अपने है आप को बिजी काम रख रही हैं, तो। मतलब आप इंस्पिरेशन है हिंदुस्तान के, आप पूरे वर्ल्ड की दादियों के लिए। नहीं, दादियाँ तो बहुत हैं इस लाइन में, बहुत दादियाँ हैं, पर चलते थोड़ा सा नाम हो जाने के बाद काम ज़्यादा आने लग जाता है। इससे पहले मैं काफ़ी दिनों से मैंने फुलवा पूरा किया था, पूरा सीरियल फर्स्ट डे टू लास्ट डे फुलवा किया था, उसमें भी मैंने ये दादी का रोल ही किया था। ओके। और वैसे भी पहले जो 4-4 दिन 5-5 दिन के ऑडिशंस होते थे, सीरियल होते थे का, ये सावधान इंडिया वगैरह आते थे। इस बार अब जो आने लगा वो और ज़्यादा आने लगा एज के हिसाब से। वाओ, नाइस। यानी मैं भी 80 साल की हो जाऊंगी तो मुझे भी काम हाँ, मिलता बिल्कुल रहेगा। ज़्यादा मिलता है बल्कि। ओके। क्योंकि इस एज तक इतना हेल्दी रहना, हाँ, फिट रहना ये इम्पोर्टेंट है। फिट रहना, हाँ। ट्रैवल करना, काम करना। थैंक्स टू माई चिल्ड्रन, मेरा साथ देते हैं मेरे साथ। मैं अपनी बिटिया को हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि भाई मैं इतना ये होटलों का इस समय अरेंजमेंट नहीं देख पाती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। ये लोग मेरे को हमेशा एस्कॉर्ट के लिए अलाउ करते हैं, विदाउट एस्कॉर्ट दे डोंट अलाउ मी ऑल्सो, सो आई कैन डू। अकेले अभी मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी नाइस नाइस, फैमिली का पूरा सपोर्ट है आपको। फैमिली का पूरा सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाती।
सर आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको वही 30-35 लगभग 35 साल हो गए इस नहीं, इंडस्ट्री तो में। मतलब नहीं, मैं थिएटर भी काउंट कर रही हूँ, थिएटर की थिएटर काउंट भी, करोगे तो हाँ, टेलीविजन, उसके बाद फिल्म्स भी की हैं। और मैंने आपने जो सक्सेसिव एक वो है करीब जब भी मेरे को 17 साल हुए हैं। सर लेकिन एक्टिंग से 20 तो साल। जुड़े हुए हैं ना आप हाँ, 35 acting से तो सालों 20-30 साल से हम लोग। हाँ। और आपने हर छोटे एक्टर्स या बड़े बड़े स्टार्स कह लो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान, सबके साथ काम किया है। मैं जानना चाहती हूँ, अभी मेरा तो नहीं हुआ है चांस उनसे मिलने का, आप क्योंकि उनके साथ काम भी कर चुके हैं। जो बड़े एक्टर्स होते हैं, जब स्टार्स बन जाते हैं, उनकी कोई ऐसी क्वालिटी जो आपने अप्रिशिएट करी, आपने देखी कि इतने बड़े एक्टर हो गए और आज भी हम्बलनेस वाकई में होती है या फिर वो नहीं, मतलब देखो क्या है कि उनके बारे में उस तरह से डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि जिस ऑरा पे वो हैं उस पर उनको कितना किस तरह से मेंटेन करना पड़ता होगा, है ना। मैं अपने आप को देखता हूँ कि मतलब कि मैं जैसा हूँ, मुझे को जितना देखना पड़ता है, जितना संभालना पड़ता है, तो वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। उनका ऑरा किस तरह का है, तो वो उस वक्त जिस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, तो वो डिग्निफाइड तरीके से, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सब में हम्बलनेस है। आप किससे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए और कोई वाकया अगर आप बताना चाहें? मैं सभी जैसे आमिर फिलहाल मेरे लिए बहुत करीब है, कि मतलब उनके साथ मैंने पीके में काम किया आपने? पीके में काम किया था। उसके बाद उन्होंने 2 दफ़े मेरे को एक फिल्म के लिए घर बुलाया, और उसके बाद एक फिल्म में अभी उनके साथ कर ही रहा हूँ। तो लगता ही नहीं है कि मतलब कि ये इतना बड़ा स्टार है, अच्छा। है ना। तो वो तो बिल्कुल एकदम अभी ऐसे ही निकल आएंगे। अच्छा। हाँ, तो न कोई इर्द गिर्द कोई नहीं, है ना। तो वो वैसे वाले कलाकार हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको नंबर 1 पे रखता हूँ उस हिसाब से। बाकी सारे के साथ जिनके साथ भी मैंने काम किया, उनके साथ भी बहुत हम्बल, बड़ा अच्छा, और कोई बहुत कंफर्ट जोन सबके साथ। सर अगर इस इंटरव्यू को जो लोग एक्टिंग का शौक़ रखते हैं, एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आपको सुन रहे हैं, क्या उनको आप कहना चाहेंगे? बिकॉज आप जब किरदार करते हो, वो मैंने कहा ना शुरू में कि देयर आर नो स्मॉल पार्ट्स आपके लिए कहा जा सकता है। आप एक टैक्सी ड्राइवर का आपका रोल था जब वी मेट में, उसमें यू लेफ्ट एन इम्पैक्ट कि लोग आज भी आपको उस किरदार के लिए याद रखते हैं। ऐसा आप क्या जादू करते हैं अपने किरदारों में, अपनी एक्टिंग में? क्या उसमें अपना पर्सनल टच आप डालते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग लोग उनको याद रखते हैं? वही पर्सनल टच। वो कैसे आता है पर्सनल टच, अगर कोई सीखना चाहता है तो? वो हर एक का अपने एक एक्टर की अपनी चीज़ होती है ना। मेरा मानना है कि जब तक काम सभी लोग करते हैं, सबको अपना काम आता है, लेकिन थोड़ा सा मैजिक अगर उसमें मिक्स हो जाए तो वो काम बहुत यादगार बन जाता है ना। और तो मेरा प्रयास, मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब जैसे कि अब ख़ास तौर से आज के टाइम में, जबकि मैं थोड़ा सा सीनियरिटी में आ गया हूँ या लोग रेस्पेक्ट करने लगे हैं, और ख़ास तौर से जो डायरेक्टर्स हैं जो कि मेरी उम्र से काफ़ी छोटे हैं, जब मैं उनके साथ भी काम करता हूँ, या मेरे बराबर की उम्र वाले हैं, तो मैं कंफर्ट जोन में रहता हूँ उनके साथ। मैं स्क्रिप्ट को लेकर भी डिस्कस कर सकता हूँ उनके साथ, सीन को लेकर भी डिस्कस कर सकता हूँ, उसमें ऊपर नीचे क्या हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकता हूँ। तो वो कंफर्ट जोन मुझे मिलता है। Nice. अब मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। प्रखर, आप जब इतने सीनियर एक्टर के साथ काम करते हैं, जिनको इतने सालों का तजुर्बा है, वर्सेस आप न्यू एक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आप कैसे सीनियर एक्टर्स को ब्रीफ देते हैं, या फिर आप उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि सर आपको तो बेस्ट पता है, आप अपने आप जो आपको बेस्ट लगता है? ये कहीं ना कहीं एक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना उनको दे सकते हैं और वो कितना अपना ऐड ऑन करेंगे और कैसा दिखने वाला है वो सीन। तो वो बेसिकली एक्टर्स पे डिपेंड करता है। कभी कभी मैं एक्टर्स को स्पून फीडिंग भी करना पड़ता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ उसको ही आप मिमिक करो कैमरे पे। लिटरली मतलब करके दिखाते हो? हाँ, आप हाँ, लाइन बोल के दिखाते हो? ऐसे मैं बोल करता हूँ बहुत। Okay. मैं बेसिकली, क्योंकि क्या होता है ना, मैं जब लिख रहा होता है, कुछ कर रहा होता हूँ, तो मेरा एक विजन होता है कि ऐसा दिख रहा होगा, तो समहाउ मुझे कुछ एक्सप्रेशन जो ऐसे चाहिए होते हैं या कुछ मूवमेंट ऐसे चाहिए होते हैं, तो वो मैं इतना देता हूँ। और लिबर्टी फुल रहती है मेरे पास। जैसे इतने एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है तो इन्हें मैं कुछ सिखा नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो इन्हें मैं बस बता देता हूँ कि यार सर मुझे ऐसा कुछ चाहिए, एंड बाकी ये तो अपने सारे फ्लेवर, सारे रंग उसके अंदर डालते हैं, तो कमाल हो जाता है फिर। लेकिन होता क्या है ना कि मैं अगर मैं गिनती का काम कर रहा हूँ तो मैं अपना कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ तो उसमें वर्सेटैलिटी और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तभी आएगा जब मैं डायरेक्टर को सुनूंगा। है ना। डायरेक्टर अपना विजन लेके आता है, अगर हम उसको सुनेंगे तो वो एक नई चीज़ हम निकाल पाएंगे। उसको अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम वही देंगे जो हमने पहले दिया था, आप कुछ अलग से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो
बहुत अच्छी आदत अगर हम डालते हैं अपनी, तो वो यही कि डायरेक्टर को सुने। और सर आप जैसे किरदार जब भी निभाते हैं ना, तो वही जो आप उसमें अपना पर्सनल टच डालते हैं, बहुत रियल उस किरदार को लगाते हैं। हाँ। उसको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, अपनी लाइफ में हम इस तरह के किरदार से मिले हैं। बिल्कुल। लेकिन एंड आई एम श्योर हर डायरेक्टर ज़्यादातर आपको यही ब्रीफ कर देते होंगे कि सर अपने हिसाब से आप करिए जिस तरह से आप कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसा तो प्रकृति लेकिन साहब भी अपने experience हिसाब है। से अपने स्टाइल को हर फिल्म में अलग दिखाना, ये भी तो मुश्किल है। डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब कि वो आपको सुनना पड़ेगा पहले उधर। तो वो अगर आप उनकी बात को सुन लोगे, उसको समझ लोगे, तो वो अपना टच तो आएगा ही ना, अपना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके। तो इसलिए डायरेक्टर्स अपना होमवर्क ऑलरेडी कर रहे होते हैं और उस दौरान ये कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ कुछ और बन कोई और किरदार निभा रहे होते हैं। तो डायरेक्टर्स के होमवर्क बस वो सुन ले, उसमें फिर बाकी ये बूस्ट कर ले। मैंने एक एग्जाम्पल में हमेशा कोट करता हूँ गुलाबो सिताबो का, कि सुधीर सरकार ने एक सीन मेरे को समझाया ऐसे, तो उसमें मेरे को उन्होंने जो वकील बनाया बच्चन साहब का, वो इस तरह का वकील है कि थोड़ा सा वो चिड़चिड़ा भी है, वो अक्खड़ भी है, वो ज़्यादा वो इतने बुजुर्ग आदमी को, अब वो किरदार बच्चन साहब कर रहे हैं, अब उनके साथ में इस तरह का बिहेवियर को एटीट्यूड लेकर के मुझे परफॉर्म करना है। हाँ। है ना, कि मतलब कि मैं ज़्यादा उनको मतलब वो कर रहा हूँ, इरिटेट कर रहे हैं मुझे, इस तरह का किरदार। जब उन्होंने मुझे समझाया क्या किया, तो वो मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता ऐसी ना, मैं अपनी तरफ से करूँगा तो ऐसे ही करूँगा जैसा मैं करता हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि इसको ऐसा करो, वो मैंने वैसा किया। और जब वो हो गया तो उसके बाद जब सीन ओवर हो जाने के बाद मूविंग ऑन बोला सुधीर सरकार ने, तो पीछे से बच्चन साहब की आवाज़ आई कि मतलब अरे सर, आपका तो एक तरीका है भाई, आपका एक अंदाज है, अगर आप उस तरीके से करेंगे। तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब मैंने वैसा वाला नहीं किया जैसा मैं करता आया हूँ, और इस बात की खुशी हुई कि मतलब कि उनको भी पता है कि मेरा एक अंदाज है, मेरा एक तरीका है करने का। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया कि जब मैंने डायरेक्टर को सुना। 2 लाइनें अगर आप अपनी सुरीली आवाज़ में गा दें तो ये इंटरव्यू एंड करने का बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। प्लीज़ 2 लाइनें। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।